अस्सलाम वालेकुम माहिर राजपूत पे खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का बहुत ही ख़ास वजीफ़ा मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए लेकर आई हूँ। रबीउल सानी का महीना शुरू हो चुका है। इस माह एक नहायत ही मुजरब अमल आज मैं आपको बताऊँगी। जो शख्स ये अमल कर लेगा पूरा साल रिज़्क़ उसी बंदे के घर में रिज़्क़ की फ़रादानी रहेगी, क्योंकि ये एक ऐसा अमल है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो उन्होंने ये कलमात पढ़े थे और अल्लाह ताला ने उनके लिए आग को गुलजार बना दिया था, आग को ठंडा कर दिया था। इसलिए जब कोई परेशानी मुसीबत में मुब्तला या किसी दुख या गम में मुब्तला हो या किसी अधूरे काम रहता हो, ये अमल कर ले, हर काम में अंदर कामयाबी अता होगी और हर मुश्किल काम से निजात अता होगी। ये माह रबीउल सानी का निहायत मुजरब अमल है। जो शख्स कर लेता है सारी ज़िंदगी माला माल रहता है, उसके घर से गम परेशानी का ख़ात्मा हो जाता है। निहायत ही कीमती अमल को जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल सुनिएगा, क्योंकि इस अमल पर बार बार नहीं मिलते और ये मौका बार बार नहीं मिलता। इसमें एक बात जहन में रखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब भी कोई परेशानी या कुरैश वाले तंग करते तो आप लोगों को ये अल्फाज पढ़े तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी मदद और नुसरत के साथ उन्हें कामयाबी अता फरमाई। अब देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर मुसीबत और परेशानी हुई तो अल्लाह ताला ने इनको मदद फरमाई। जब परेशानी थे तो अल्लाह ताला की तरफ से रुजू किया। और आज अगर हम परेशान हो तो क्या रुजू करते हैं? कभी अल्लाह की तरफ आए हैं, कभी बीमारियों ने हमें घेर लिया है, दुख मुसीबतों ने घेर लिया है, परेशानियों ने घेर लिया है, कभी हम इस तरफ आते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह की मदद को तलब कर लें, हम लोगों का सहारा लेते हैं। हाँ, लोगों के पास जाए, लेकिन जो तमाम लोगों का मददगार है, तमाम कायनात को रिज़्क़ देने वाला जो रब कायनात है, जो फरमाता है तमाम जहानों का मैं रब हूँ, पालने वाला हूँ, रिज़्क़ देने वाला हूँ। फिर जो रब इतने जहानों को पाल रहा है, जो दुनिया में कितने लाखों करोड़ों इंसान जो तमाम लोगों को रिज़्क़ अता फरमा रहा है, क्या जब आप अपने रब को इस नाम से पुकारेंगे जिसके ज़रिए अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने रब को पुकारा है, कि आपको रब की मदद नहीं मिलेगी? लाज़मी मिलती है, ज़रूर मिलेगी। इस अमल को आज़मा कर देखें, इंशाअल्लाह कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। इसलिए इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये बात यकीन है कि इंसान हर इंसान परेशान है तो मायूसियों का शिकार है, और इंसान यहाँ तक एक वक्त वो भी आता है कि इंसान मुश्किल और परेशानी में घिरा रहे तो कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो इंसान अपनी ज़िंदगी में मायूस हो जाता है कि मैं अब क्या करूं। जब रास्ते ही बंद हो जाते तो इंसान इस कदर दुखों का मारा हुआ, बीमारियों का मारा हुआ, जिसके पास कोई चारा नहीं होता, जो ये ज़िंदगी से हार चुका हो, तो उस शख्स को चाहिए कि इन कलामात के साथ अपने रब को पुकारे तो खुद रब कायनात की मदद उसके लिए उस इंसान के लिए आ जाती है। अल्लाह ताला उसकी मदद शामिल हाल हो जाती है, क्योंकि अकेला इंसान तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को कमज़ोर पैदा किया और अल्लाह ताला की मदद के बगैर इंसान मुश्किलात का सामना नहीं कर सकता। अल्लाह ताला पे भरोसा रखे और कामों को अल्लाह की सपोर्ट कर दे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि बंदा कमज़ोर है। इसीलिए कुरान करीम में अहले ईमान को अल्लाह पाक ने पुरएतमाद और तवक्कुल का हुक्म दिया गया है कि इसके बगैर नजात और मुश्किलात से छुटकारा मुमकिन ही नहीं है। इसलिए ऐसे हालात में आप बस यही अल्फाज पढ़ें, इंशाअल्लाह माल की कमी, हर तरफ से परेशानी ख़त्म हो जाएगी, आपके घर में बारिश ही बारिश होगी और इंशाअल्लाह माला माल हो जाएगी और कभी भी आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जब भी आप पर भारी से भारी मुश्किल आए, बड़ा से बड़ा मुश्किल तरीन मामला आपके साथ दरपेश हो, तो उस वक्त इन कलामात को अपना वजीफ़ा बना लें, फ़ौरन रब की मदद शामिल हो जाएगी। इस अमल को शुरू करने से पहले आपने
استغفار 21 مرتبہ کم از کم پڑھنا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ 41 مرتبہ۔ اس عمل کو آپ نے باوضو کرنا ہے، بے وضو ہرگز اس عمل کو نہیں کرنا، کیونکہ جب اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کلمات اور آپ یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس وقت اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، کیونکہ یہ دعا عام نہیں ہے، حدیث پاک کے اندر بھی یہ لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھاری یا مشکل معاملہ درپیش آتا تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات کا ورد کرتے، اور یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ میرے اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں، جن بہنوں اور بھائیوں کے گھر اجڑے ہوئے ہیں، گھر کو آباد کرنے والا، مایوسیوں کو زندگی دینے والا، ایک نئی خوشی عطا کرنے والا، عمل کو آسانی کو، آزمائش کو، تکلیفوں کو نکالنے والا یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا، آپ کی زندگی روشن ہو جائے گی، وضو روشن اور منور ہو جائے گی، پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں، آپ نے سب سے پہلے وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے، یعنی کہ قبلہ منہ بیٹھ جانا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار کرنے سے انسان کی زبان پاک ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان دن بھر گناہ کرتا ہے، استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب انسان کی زبان پاک ہو جائے تو اس کے بعد اللہ کا پاک نام اپنی زبان سے لے تو اللہ تعالیٰ فوری طور اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ میری ایک اسلامی بہن کا مکان نہیں تھا، اس نے نیا مکان لینا تھا، تو اس بہن نے 2-3 مرتبہ یہی عمل کیا، اس کا مسئلہ مل گیا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا، اس کو نیا مکان مل گیا۔ عمل بہت ہی آسان ہے، دل سے کرے، انشاءاللہ توکل اللہ پہ رکھے اور یہ عمل کرے۔ عمل ایسے کرنا ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک، 21 مرتبہ استغفار لازم پڑھیے گا، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک، درمیان میں آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 450 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کو یہ عمل جس مقصد کے لیے کریں گے، ظالم حکمران کے سامنے کیوں نہ ہو یا اس کے سامنے کیوں نہ چلا جائے، وہ انشاءاللہ آپ کے ظالم حکمران آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا اور آپ کے کسی طرح مایوس نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، اور جو دعا مانگے گے اللہ تعالیٰ اس کی خصوصی مدد ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن پر کلک کریں اور ہماری ویڈیو آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔